भारत ने अमेरिकी H-1B वीजा की फीस बढ़ोतरी पर जताई चिंता। कहा कि फैसले से होगा मानवीय असर, यूएस में रह रहे भारतीय परिवारों पर इसका इफेक्ट होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रतिभाओं की आवाजाही से दोनों देशों को फायदा होता है। उम्मीद है अमेरिकी अधिकारी मामले को सही ढंग से हैंडल करेंगे। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस 10 गुना से भी ज्यादा की है। अब न्यू वीजा एप्लीकेशन के लिए 88 लाख रुपए देने होंगे। H-1B वीजा फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साधा निशाना। कहा कि पीएम मोदी ने बर्थडे रिटर्न गिफ्ट से हर भारतीय दुखी है। अखिलेश यादव ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया। भारत की विदेश नीति कमजोर ही है। राहुल गांधी के बयान को जेडीयू ने बताया गलत। कहा कि पीएम को कमजोर कहना भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट करना है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान को बकवास बताया। कहा उन्हें मालूम ही नहीं है कि बोलना क्या है। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि प्रधानमंत्री इतने बेबस क्यों हैं। ओवैसी ने सरकार पर निकाली भड़ास। कहा कि सालों की दोस्ती का दावा धराशायी हो गया है। माहौल बनाने और बर्थडे विशेस में विदेशी नीति नहीं चलती। राहुल गांधी के पीएम पर हमले जारी हैं। कहा कि पीएम मोदी वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं, इस बात पर किसी को भी संदेह नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। एक बात 100 बार कह देने से सच नहीं हो जाता। तेजस्वी यादव ने भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कहा कि पिछली बार हमारी सीटें चुराई गई, इसलिए सरकार नहीं बनी। इस बार कोई भी बेईमानी नहीं होने देंगे। तेजस्वी बोले एनडीए ने 20 साल तक बिहार को लूटा है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचारी या फिर अपराधी नहीं बचेगा। मोकामा में पैंट बांटने के विवाद पर तेजस्वी ने चुप्पी तोड़ी। कहा कि एनडीए वाले गोली बंदूक और तलवार बांटने वाले लोग हैं, इन्हें कलम नहीं पसंद। रोहिणी ने छोटे भाई तेजस्वी को दिखाया आईना। कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। एक बेटी और एक बहन के तौर पर फर्ज निभाया। रोहिणी के समर्थन में खुल करके आए तेज प्रताप। कहा कि हमारी बहनों का जो भी अपमान करेगा उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर इशारों में तेज प्रताप का हमला। कहा कि आरएसएस और बीजेपी विचारधारा के लोग हर दल में घुसे हैं। मैं किसी भी जयचंद का नाम नहीं लेना चाहता। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने फिर से कहा कि तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के सीएम फेस, इसमें कोई शंका नहीं है। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष के सुर अलग हैं। राजेश राम ने दिया गोलमोल जवाब। कहा कि सब कुछ तय हो गया है, समय पर बताएंगे। पटना में 24 सितंबर को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले राजेश राम, किसी पर दबाव बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं बैठक। दिल्ली में बिहार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, अलग अलग सीटों और उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बोले गठबंधन पर कोई बात नहीं हुई। बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है, संविधान बचाना मुद्दा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। भ्रष्टाचार को लेकर के प्रशांत किशोर ने फिर से एनडीए पर साधा निशाना। कहा एनडीए के नेता राजद से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। नीरज कुमार बोले वो सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा कि बोलने के अलावा उनका काम ही क्या है। पिता अशोक चौधरी को लेकर के प्रशांत किशोर के आरोपों पर भड़की सांसद शांभवी चौधरी। कहा कि बिना सबूत के वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर साफ है कि डबल इंजन की सरकार आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। सांसद राजेश वर्मा बोले 2015 में हम 43 सीटों पर लड़े थे, आज के हालात में हमें उससे भी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। एनडीए में मतभेद से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का इनकार। कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को सत्ता में लाने के लिए हम सब एक साथ हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा कि बिहार के लोग एनडीए की सरकार से खुश, आज जंगल राज, घोटाला और भ्रष्टाचार से मुक्त है प्रदेश। दरभंगा और मधेपुरा में तेजस्वी यादव के खिलाफ ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन। एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की मांग। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का रथ रोक दिया। दिवाली से पहले गुजरात को पीएम मोदी की 34,200 करोड़ की सौगात। कहा दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर अटैक। कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश का बहुत नुकसान हो गया है। पीएम मोदी बोले भारत विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। पीएम मोदी ने गुजरात में बन रहे नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। कॉम्प्लेक्स के निर्माण से बढ़ेगा पर्यटन, खुलेंगे रोजगार के द्वार। गृहमंत्री अमित शाह ने जीएसटी सुधारों को लेकर के पीएम की सराहना की। कहा कि मोदी जी ने संवैधानिक वादा पूरा किया। कल मोरक्को दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मिली कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सुरक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। झारखंड में सड़कों पर उतरा है कुर्मी समाज। जगह जगह रेल रोककर प्रदर्शन हुआ। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पहला ब्रेक थ्रू।
घनसौली और साथ ही शिलफाटा के बीच 4.88 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार है। अगस्त 2027 में देश में दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, आम आदमी की जेब को ध्यान में रख करके इसका किराया तय किया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। कहा कि लोग अगर एकजुट नहीं रहे तो देश टूट जाएगा। सीएम ममता बोली कि हर किसी का अपना धर्म और दर्शन होता है, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। नागपुर में गरबा मंडपों के लिए वीएचपी की नई गाइडलाइंस। माथे पर तिलक, हाथों में रक्षा सूत्र होना चाहिए, आधार कार्ड दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। वडोदरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, नवरात्रि पंडाल पर पथराव के बाद तनाव। बिहार के पूर्णिया में मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ने से बवाल हुआ, आरोपी मुस्लिम युवक समेत 12 लोग गिरफ्तार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मस्सी चक के अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का सामुदायिक केंद्र का भूमि पूजन किया। 18 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा केंद्र। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का लक्ष्य, हर साल करीब 4 लाख ऑपरेशन होंगे। इलाज के साथ टीचिंग और रिसर्च का भी काम यहां पर होगा। दिल्ली के पहले बायोगैस प्लांट का सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। पश्चिमी दिल्ली के नंगली डेयरी में बना है प्लांट। सीएम रेखा गुप्ता ने बायोगैस प्लांट को दिल्ली की जरूरत बताया। कहा कि इससे ग्रीन और क्लीन एनर्जी पैदा होगी। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार प्रोग्राम, सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुई। राजस्थान के सीएम ने माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का निरीक्षण किया। 25 सितंबर को पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अपराधी मारिच की तरह आया, गोली लगी तो चिल्लाने लगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून तोड़ा तो यही अंजाम होगा। महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वाले पुलिस की गोली से छलनी होंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। कहा कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। सीएम योगी के बायोपिक पर अखिलेश यादव का तंज। कहा कि रिलीज होने से पहले ही पिक्चर फ्लॉप हो गई। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के डिप्टी सीएम का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा कि सपा के कुकर्मों की भूली नहीं है जनता। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धमकी देने वाला अरेस्ट। गिरफ्तारी से पहले आरोपी का हाई वोल्टेज ड्रामा। लखनऊ के पलासियो मॉल में फायरिंग का मामला, एक महिला समेत 4 लोग अरेस्ट। रायबरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग करके भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मारी। बलिया में शिक्षक हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। अलीगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ से ज्यादा की 6 संपत्तियां कुर्क हो गईं। अलीगढ़ में सरकारी पोर्टल हैक करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 597 फेक बर्थ सर्टिफिकेट के साथ 6 लोग गिरफ्तार हुए। मुरादाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लेफ्ट गैंग, जहां पर चोरी की 7 लग्जरी कार के साथ 3 गिरफ्तार। अयोध्या में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। गेस्ट हाउस पर छापेमारी में 12 लड़कियां बरामद। मुरादाबाद में मालकिन के थप्पड़ मारने पर मेड का खतरनाक बदला। घर से 70 लाख के गहने और कैश लेकर के भाग गई। बाराबंकी में थाने के गेट पर बनाई गई रील को लेकर के बवाल। रील डिलीट कराने पहुंचे पुलिस को लड़की ने दी जान देने की धमकी। सीतापुर में बच्चों के साथ जा रहे पिता पर हमला हुआ। नशे में 2 शख्स ने धारदार हथियार से कई वार किए। आरोपी हिरासत में। शामली में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों का अस्पताल में हंगामा। यूपी के बहराइच में आतंकखोर भेड़िए का आतंक, 3 साल के मासूम को उठा ले गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खिलाफ एक्शन जारी है। श्रीनगर समेत 7 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी। गोधरा में विवादित पोस्ट पर विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन में की तोड़फोड़। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और गोगी गैंग के बीच मुठभेड़ हुआ। पुलिस की कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात, 64 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली के BMW केस के आरोपी गगनप्रीत की बेल याचिका पर सुनवाई टली है। अब 24 सितंबर को होगी हियरिंग। हरियाणा के यमुनानगर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। सब इंस्पेक्टर की जान बाल बाल बची। राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के शहर में तोड़फोड़ की गई। दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क पार कर रही 4 साल की बच्ची को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। मुंबई के वसई में भीषण जाम ने ली 2 साल के मासूम की जान। 5 घंटे तक फंसी रही एम्बुलेंस। लुधियाना में तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके से फरार हुआ आरोपी। गोंडा में एक सिरफिरे ने घर में घुस करके महिला पर चाकू से हमला कर दिया। मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। भिवंडी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। 50 फीट तक सड़क पर घसीटता चला गया परिवार। जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हो गए। बैरक तोड़ने के बाद रबड़ पाइप के सहारे 27 फुट ऊंची दीवार फांदकर भाग गए। ओडिशा के क्योंझोर में जंगली हाथी का आतंक। बाजार में घुसा हाथी, लोगों में मची अफरा तफरी। वन विभाग ने मौके पर पहुंच करके हालात को संभाला।
बिहार के गया जी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विष्णुपद मंदिर में उन्होंने पिंडदान किया। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी गया जी में पिंडदान किया। बेटे अनंत के साथ विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी पर तर्पण किया। उत्तराखंड के चमोली में फिर से बादल फटा। रेस्क्यू में जुटी आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम। चमोली के नंदनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की। राजौरी में एलओसी के पास के गांव में गए सरकारी अधिकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, पहलगाम टेरर अटैक के बाद पर्यटन को काफी नुकसान पहुंचा है। पूरी समेत ओडिशा के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। कई जगहों पर जल जमाव से लोग परेशान हैं। यूरोप में कई देशों में एयरपोर्ट्स पर बड़ा साइबर अटैक हुआ। लंदन के हीथ्रो और बर्लिन समेत कई जगहों की उड़ानें प्रभावित हुई। सस्ता हुआ ट्रेनों में मिलने वाला रेल नीर। जीएसटी घटने के बाद रेलवे ने 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत 1 रुपए घटा दी। नई जीएसटी को लेकर के अमूल ने भी कम की है प्रोडक्ट्स की कीमत। 700 सामानों में कम किए दाम। पाकिस्तान को लगा एक और झटका। कल से भारत पाकिस्तान मैच में एंडी पाइक्राफ्ट ही होंगे रेफरी। खींच में पाकिस्तान ने रद्द कर दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 23 सितंबर को किया जाएगा सम्मानित। पीएम मोदी ने सुपरस्टार मोहनलाल यादव को बधाई दी। कहा कि वो बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं।